दोस्तों वेलकम है, एक बार स्वागत है आप सबों का शाही गौशाला के एक और ब्लॉग्स में। बहुत दिनों के बाद हमने एक वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था और आप उसका जो आप नैरेटिव है आज का वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सीमेंट के ऊपर। क्योंकि पूरे बिहार में अभी सब लोग कह रहे हैं कि हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में एक हमारा ये एक सीक्वेंस है और आप लोगों को जानकारी देना है। बहुत प्रयास करने के बाद हम लोगों का कहने का सेंस, हम लोगों का मतलब कि हमने और हमारे मित्र हैं, किसी परिचय के मुताज नहीं है। अस्तित्व जी प्रेमदा डेयरी फार्म के ओनर, हम दोनों लोगों ने बात करके बिहार में कहीं भी हमको वर्ल्ड वाइड शहर का सीमेंट मिल नहीं रहा था, उपलब्ध नहीं था। और जब ब्रीडिंग पे काम करना है, टॉप लेवल पे काम करना है, तो हम लोगों ने उसके लिए फिर से अनिल बेरी जी से बात की जो कि चंडीगढ़ में बेस्ड है। और उनसे बात करके हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड शहर का जो सीमेंट था, जो इम्पोर्टेड सीमेंट है, वो हम लोगों ने अपने यहाँ मंगाया पूरे अगले साल के लिए। जो अभी हमारा जो ब्रीडिंग का एआई का जो टाइम जो स्टार्ट होगा अक्टूबर से, इस अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का जो सीज़न है, इस सीज़न में जो हम लोग को ब्रीडिंग पे जिस गाय को सीमेंट लगाना है, उसके लिए हम लोगों ने अप्रॉक्स 3-3.25 लाख रुपए का हमने और स्मृति जी ने मिल करके सीमेंट मंगाया। सीमेंट यहाँ मिल नहीं रहे थे, इसलिए मजबूरी बस बिहार में मिल नहीं रहा था। कहने के लिए तो सब लोग बोल रहे थे कि वर्ल्ड वाइड शहर का सीमेंट मेरे पास है, लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा था कि कहाँ से लें। इसलिए हम लोगों ने अनिल बेरी जी से संपर्क करके वहाँ से सीमेंट लिया। हमारे पास सीमेंट भी आ गया है। पंकज एक बार सीमेंट का कंटेनर लेकर के आओ, हम आपको दिखाना चाहिए। सीमेंट तो निकाल के नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन ये हमारा अपना LN2 का कंटेनर है। और हम लोगों ने इसमें आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने इस बार सीमेंट मंगाया है, उसमें खासकर जो हमारा जो मेन फोकस था वो था नए बुल पे। जैसे हम लोगों ने जो लिया है वो मिल्की लिया है, रिवेटिंग लिया है, बेंजो पी लिया है, रोचेस्टर लिया है और सरतोली लिया है। इतना सीमेंट हम लोगों ने इतने बुल का सीमेंट जो है हमने और सरतोली जी ने परचेज किया है इनसे। उसका वर्ल्ड वाइड शहर का सीमेंट हम लोगों ने परचेज किया। ये हमारी गाय देख रहे हैं। अभी तो हमारा दूध का लीन सीजन है, फिर भी 430 kg अभी हमारा दूध पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है। और दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि हम सारा का सारा दूध अपना शाही गौशाला मुजफ्फरपुर में भी हम लोग एक छोटा सा एक ब्रांच डाला हुआ है, जहाँ हमारी 10 गायें हैं। टाइम मिलेगा तो वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें मैं वहाँ का एक वीडियो CCTV का फुटेज लेकर के मैं डालूंगा और आपको बताऊँगा कैसे। आप देखिए, लाख हम ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, ब्रीडिंग तो कर लेंगे। मैं जब से मैं मतलब गाय रखना शुरू किया हूँ, तब से मैं लोगों को, अपने दोस्तों को यही बताना चाह रहा हूँ कि भैया आप दूध को बेचना सीख लीजिए। अभी मैं मुजफ्फरपुर शहर में मैं बोलूँ तो मैं बहुत कम रेट में बेच रहा हूँ, तो 50 रुपये के रेट से बेच रहा हूँ। और हमारे यहाँ बहुत खुशी की बात है कि लोग लाइन लगा करके हम अभी आज के रेट में मतलब जो जितना भी हमारा दूध है, सारा का सारा दूध हम अपना रिटेल कर रहे हैं और खुद से रिटेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि हम किसी कंपनी को देंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं कि हम उनके भरोसे बैठे हैं। अगर आपको डेयरी करना है, आप यूट्यूब देख करके डेयरी मत करिए भैया। ये लोग जो यूट्यूब पे जा करके और हैशटैग लगाते हैं कि फलाना आदमी अमेरिका में नौकरी 2 करोड़ की नौकरी छोड़ के आया और डेयरी फार्मिंग कर रहा है और उससे 25 लाख का महीना कमा रहा है। अगर कोई 25 लाख का महीने कमा रहा है बिहार में तो मुझे बताइए। ऐसा कोई नहीं है, ये इसके झांसे में मत आइए। अगर आप में गट्स है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप में काबिलियत है दूध को रिटेल करने का, तब इस व्यवसाय में आइए। अदरवाइज जो आप काम पहले से कर रहे हैं उस काम में करिए। आपके पास जो बाबा दादा की संपत्ति है, उस संपत्ति को बेच करके डेयरी फार्मिंग में मत लगाइए। जो रिटेलिंग करेंगे तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो पता चलेगा ये जो लोग बैठे हुए हैं ना यूट्यूब के ऊपर, अब आप बोलेंगे अभी तो यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं। भैया मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं रियलिटी से आपको अवगत करा रहा हूँ। आप जाइए, लोगों के पास जाइए, उनसे मिलिए, देखिए कि कैसे वो काम कर रहे हैं, कहाँ अपना दूध बेच रहे हैं। दूध बेचना अगर आप सीख लेंगे भैया, तो मैं बोल रहा हूँ आपके पास पैसा होगा ना, कल के कल आप 200 गाय लेकर के आ जाओगे। लेकिन दूध कहाँ बेचोगे? मैं पहले दिन से आप सबको बोल रहा हूँ कि भैया आप पहले अपना दूध बेचना सीखिए, ठीक है। तो मैं फिर से आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप अपना दूध बेचना सीखिए। अच्छा फीडिंग जरूर कराइए। अभी हमारे यहाँ पिछले महीने हमारे यहाँ कुछ कैजुअलिटी भी हुई थी। जितनी कैजुअलिटी हुई नहीं, उससे ज़्यादा कैजुअलिटी को बढ़ा चढ़ा करके यूट्यूब पे दिखलाया गया। अलग अलग लोग नैरेटिव में अपने अपने बोलते हैं ना, मोदी जी आपदा में अवसर तलाशी है। तो मेरे यहाँ तो आपदा था, लेकिन उस आपदा को बहुत लोगों ने अवसर में बदलना चाहा।
कि आप फीड बदल दीजिए, तो ये फीड खराब है, तो फीड में यूरिया है, तो ढिमकाना है, बहुत सारी बातें हैं। इतने विशेष मतलब उसको करने लगेंगे तो पता चलेगा घंटों बीत जाएंगे इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। आपके पास अच्छे फीड का चयन करिए, अच्छे गाय का चयन कीजिए, अच्छा मैनेजमेंट करिए। हमारे यहाँ माँ डेयरी का फीड है जिसको हम खिलाते हैं पिछले 20 महीने से, 2 साल से माँ डेयरी का फीड खिला रहे हैं। फिर कोई हो सकता है कि दोस्त कमेंट करके बोलेंगे कि आप प्रमोशन करें। भैया मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जो खिला रहा हूँ, मैं किसान हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी अच्छा फीड खिलाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप माँ डेयरी खिलाइए, मैं माँ डेयरी खिलाता हूँ। मैं पिछले 2 साल से मैं खुशहाल हूँ, न मुझे कंसेप्शन का कोई समस्या आया है, ना कोई मुझे किसी भी तरह का कोई अभी तक समस्या नहीं आया है। मैंने ब्रीडिंग पे अभी लगता है कि इस साल के एंड पे होते होते फर्स्ट जनरेशन की हमारे पास 10 ऐसे जानवर है जो मैं वीडियो में आपको और दिखाऊंगा। 10 ऐसे मेरे काफ हैं जो कि इस साल अक्टूबर नवंबर तक मेरे यहाँ कोई इंसीमिनेट हो जाएंगे। उनके लिए भी हम लोगों ने इसमें सीमेंट मंगाना शुरू किया है। हम अपने स्टाफ मतलब अगर कभी मैं ना रहूँ, मेरा AI का टाइम भी आता है, तो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा यहाँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है। अगर आप सीमेंट तो लेते हैं, सीमेंट में क्लियर कट लिखा होता है CCR HCR। CCR का मतलब होता है काउ कंसेप्शन रेशियो, HCR का मतलब होता है हीफर कंसेप्शन रेशियो। हर सीमेंट के बारे में लिखा हुआ होता है कि भाई किस सीमेंट में हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइमर को, काफ को लगाना है और किस सीमेंट को गाय में लगाना है। आपको ये नॉलेज नहीं है और आप फिर क्या करते हैं कि जिसका कंसेप्शन रेट गाय में बढ़िया है उसको आप बाछी में लगा देते हैं, जिसका बाछी में कंसेप्शन रेट बढ़िया है उसको आप गाय में लगा देते हैं, और फिर ब्लेम करते हैं कि भाई सीमेंट अच्छा नहीं था, AI टेक्नीशियन अच्छा नहीं था, फीड खराब था, ये खराब था। पहले आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, जानकारी इकट्ठा करिए, फीड डेयरी फार्मिंग करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप यूट्यूब के चक्कर में पड़ करके भैया बर्बाद हो जाएंगे, जैसे बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं। और कहाँ आ गए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने बहुत बर्दाश्त किया था पिछले 3-4 महीने से। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए नहीं कि मेरा व्यूज हमको बढ़ाना है, मेरे तो भैया सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं अपने काम में बिलीव रखता हूँ। मैं और अस्तित्व जी दोनों आदमी मिल करके बिल्कुल एकदम टांगा के घोड़े की तरह सिर्फ अपने टारगेट से मतलब रखता हूँ। पूरे दुनिया में इस डेयरी फार्मिंग के इंडस्ट्री में, मसाला की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। हमको कैसे आगे बढ़ना है, आगे कैसे जाना है, अपने फार्म को कैसे ग्रोथ में लाना है, अपने फार्म को, अपने गौशाला को कैसे प्रॉफिट में लाना है, प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करना है, उसके ऊपर हम लोग दोनों भाई मिलकर के ध्यान लगाते हैं। आप जानकारी इकट्ठा करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। आपको जब तक आप ट्रायल नहीं करेंगे, किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कहाँ से होगा। रही ब्रीडिंग की बात हो तो ब्रीडिंग के लिए अच्छा सीमेंट तो आपको लगाना पड़ेगा, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। घी खाना है तो घी खाने के लिए तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा ना। और फिर से वही बात मैं आपको बोलूँगा कि भैया अगर आपको मार्केटिंग है, आप 50 रुपये लीटर कम से कम दूध बेच रहे हैं, नहीं 50 तो मिनिमम 45 से कम में दूध बेच करके आप अपने गौशाला को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही समस्या है जिससे अभी हम लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि बगल में हमारा लेयर फार्मिंग भी है, अप्रॉक्स करीब मान लीजिए कि 400 फीट दूर पे, तो थोड़ा हम मक्खी से परेशान रहते हैं। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करूँगा कि अगर किसी को अनुभव हो, सब लोग अनुभवी लोग ही बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम मक्खी से निजात पाने के लिए क्या करें। क्योंकि हम मक्खी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और हम इससे मतलब निकल नहीं पा रहे हैं, मक्खी से निकल नहीं पा रहे हैं। हमारे फार्म पे यही एक समस्या है, इसके अलावा दूसरा और कोई समस्या नहीं है। हम एक बार चाहेंगे इधर दिखाने के लिए, ये जितनी भी आपको काफ दिख रहे हैं, ये वाइट वाली जो काफ है ये हमारी अरमड़ा की है, ये जो रेड वाली जो दिख रही है ये हमारा इसका साहिवाल का है बच्चा, ये भी ABS का बच्चा है, वो भी ABS का बच्चा है। ये हमारा देखिए ABS का अभी ये है जिग का सीमेन है। ये बाजू वाला भी, ये भी जो है, नहीं सॉरी वो तो बुल है, काफ है, मेल काफ है। ये भी जिग का ही बच्चा है। एक बार हम चाहेंगे कि अपने पूरे, अभी हमारा फीडिंग का टाइम चल रहा था, एक बार हमारी गैया को दिखाएं। जो हमारे बाएं हाथ में जो देख रहे हैं, जहाँ आपको हल्का सूखा दिख रहा होगा, इस साइड में हमारी सारी की सारी गैया आपको ड्राई काऊ है, जो कि अब मतलब प्रेगनेंसी के बिल्कुल करीब में है। तो उनको अभी हम लोग हरा चारा नहीं दे रहे हैं। हरा चारा देने से जैसा मुझे बताया गया और जैसा मुझे जानकारी है कि एडिमा का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने हरा चारा उस साइड देना कम किया है। इस साइड जितनी गैया देख रहे हैं सारी की सारी मेरी मिल्किंग में गैया, मतलब गाय पड़ी हुई है। एक बार और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी ये गाय को जब हम लोग यहाँ से बाहर भी निकालेंगे थोड़ी देर में, तो सारे गाय को निकाल करके हम लोग बाहर इस ग्राउंड में पहुँच करो।
26 से 27